ये उस दौरान की बात है जब रणथंभौर का नाम फेमस हुआ था एक टाइगर की वजह से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस टाइगर के बारे में बताने वाला हूँ इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज मैं इस टाइगर के ब्लड लाइन के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही इसके ब्लड लाइन के जो टाइगर्स आज भी इस जंगल में मौजूद है उन टाइगर्स को आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले चलिए कुछ बातें इस टाइगर्स के बारे में जान लेते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क की सबसे फेमस टाइगर्स T16, जिसे मछली के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम इसके चेहरे पे बने मछली जैसे निशान को देखकर रखा गया था। मछली का जन्म 1997 में हुआ था रणथंभौर के सबसे खूबसूरत जोन में। लगभग टाइगर्स 2 से 2.5 साल की उम्र तक अपने बच्चों को साथ रखती है और शिकार करना सिखाती है। मछली ने अपने 2 साल की उम्र में ही पहले खुद से शिकार कर लिया था। ये एक डोमिनेंट टाइगरस थी जिसे जल्द से जल्द फोर्ट और लेक का एरिया कब्जा करना था अपनी माँ से, जिसके लिए उसने अपनी माँ से फाइट भी करी थी। जिस जगह मछली अपने माँ के साथ रहती थी वहाँ पानी और शिकार की कोई कमी नहीं थी और साथ ही रणथंभौर का सबसे खूबसूरत जगह माना जाता था। अपनी माँ से टेरिटरी फाइट करके फोर्ट और लेक का एरिया कब्जा कर लिया था इसने। आमतौर पर टाइगर्स अपने जीवन काल में 2 से 3 लीटर पैदा करती है। यही बात अगर मछली टाइगर्स की करी जाए, उसने अपने जीवन काल में 5 लीटर्स दिए थे, जिसमें 7 फीमेल थी और 4 मेल थे। मछली टाइगर्स के 3 मीटिंग पार्टनर थे, जिसमें पहला एक्स मेल टाइगर, दूसरा बम्बूराम और तीसरा निकियर टाइगर। पहली मीटिंग उसने एक्स मेल टाइगर से करी जिससे उसे 2 फीमेल टाइगर्स पैदा हुई, ST2 और ST3। दूसरी मीटिंग उसने बम्बूराम से करी जिससे उसे 2 मेल टाइगर पैदा हुए, स्लैंट ईयर और ब्रोकन टेल। तीसरी मीटिंग उसने निक ईयर नाम के टाइगर से करी जिसमें उसे 1 फीमेल टाइगर्स पैदा हुई, झुमरी, और 1 मेल टाइगर पैदा हुआ, झुमरू। चौथी मीटिंग फिर दोबारा उसने एक्स मेल टाइगर से करी जिसमें उसे 1 मेल टाइगर पैदा हुआ, बंटी, T3, और 1 फीमेल टाइगर्स पैदा हुई, बबली, T1। पांचवी मीटिंग दोबारा एक्स मेल टाइगर से करी जिसमें उसे 3 फीमेल टाइगर्स पैदा हुई, सुंदरी, T17, बगानी, T18 और कृष्णा, T19। देश विदेश में मछली टाइगर्स का नाम तब फेमस हुआ जब 2003 में अपनी 6 साल की उम्र में मछली ने एक 14 फुट के मगरमच्छ को मारा था अपने बच्चों के खातिर। आमतौर पर टाइगर्स मगरमच्छ से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन उस दिन जो हुआ ऐसा मंजर ना कभी किसी ने देखा ना कभी पहले हुआ। इस फाइट के दौरान मछली के 2 केनाइन भी टूट गए थे। लोगों को लगने लगा कि अब मछली ना शिकार कर पाएगी ना ही सरवाइव कर पाएगी, लेकिन फिर भी मछली ने आगे के 13 साल और इस जंगल में शिकार भी किया और सरवाइव भी किया। वो इतनी पावरफुल टाइगर्स थी, वो किसी भी मेल टाइगर से लड़ सकती थी अपने बच्चों की खातिर। टाइगर्स जनरली अपने एरिया को सुरक्षित करने के लिए किसी भी टाइगर से लड़ सकते हैं। जिस तरह मछली ने टेरिटरी पाने के लिए अपनी माँ से फाइट की थी, उसी तरह मछली के आखिरी लीटर के 3 फीमेल टाइगर सुंदरी, कृष्णा, बगानी, ये तीनों फाइट करेंगे अपनी माँ की टेरिटरी छीनने के लिए। सुंदरी, कृष्णा और बगानी में सबसे पावरफुल टाइगर सुंदरी थी, जिसने सबसे पहले फाइट में अपनी बहन बगानी को हराया, फिर कृष्णा को हराया, उसके बाद माँ मछली को हराकर टेरिटरी में कब्जा कर लिया। सुंदरी के पास अब लेक और फोर्ट का एरिया था। फोर्ट के इलाके में एक मेल टाइगर की टेरिटरी थी जिसका नाम था स्टार मेल। स्टार मेल मीटिंग पार्टनर था सुंदरी का, लेकिन इनको कोई कप्स नहीं थे। कुछ महीनों के बाद फोर्ट से दूर सुंदरी के साथ 3 कप्स देखे गए जालिम टाइगर की टेरिटरी में। अब सुंदरी वापस 3 कप्स को लेके फोर्ट नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर स्टार मेल को पता चलता है कि ये 3 कप्स उसके नहीं है तो उन कप्स को वो मार देता। कुछ महीनों के बाद सुंदरी गायब हो गई और उनके 3 कप्स का क्या हुआ पता नहीं चला। अब फोर्ट और लेक का इलाका खाली था, कोई भी यहाँ पे आके अपना राज कर सकता था। तभी मछली के लास्ट लीटर की दूसरी बेटी कृष्णा वापस आ जाती है और उसने यहाँ पे अपनी टेरिटरी बना ली थी।
माँ मछली के बाद क्वीन ऑफ लेक्स का ताज गया कृष्णा के पास। कृष्णा के कुल 3 लीटर पैदा हुए थे, जिसमें पहले लीटर में 2 मेल टाइगर T64, T65 और एक फीमेल टाइग्रेस पैदा हुई थी T63। दूसरे लीटर में 4 कप्स पैदा हुए थे, 2 फीमेल टाइग्रेस और 2 मेल टाइगर, जिसके कुछ दिन के बाद एक मेल टाइगर गायब हो गया था। 2 फीमेल टाइग्रेस T83 लाइटनिंग, T84 एरोहेड और T85 भोला टाइगर। भोला मेल टाइगर सबसे करीब था अपनी माँ कृष्णा से और शुरुआती दौर में एरोहेड सबसे कमजोर थी। दिन साल बीत गए, एरोहेड सबसे पावरफुल बन गई और कुछ टाइम के बाद अपनी माँ, बहन और भाई को तीनों को टेरिटरी से बाहर निकाल दिया। अब नई क्वीन ऑफ लेक्स का ताज गया एरोहेड के पास। अब फोर्ट और लेक का एरिया एरोहेड टाइग्रेस का था। ये एक पावरफुल और डोमिनेंट टाइग्रेस थी जिसने अपने लाइफ में 4 लीटर पैदा किए थे। 2018 में पहले लीटर में 2 बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन दोनों ही सर्वाइव नहीं कर पाए। 2019 में 2 फीमेल टाइग्रेस पैदा हुई थी, T124 रिद्धि और T125 सिद्धि। इन दोनों की 2 साल के बाद फाइट हुई थी, जिसमें से सिद्धि जोन 5 चले गई थी और माँ को अपनी टेरिटरी छोड़ के जोन 2 जाना पड़ा था, जिसके बाद जोन 3 में क्वीन ऑफ लेक्स का खिताब गया रिद्धि के पास। 2021 में एरोहेड ने जोन 2 में फिर दोबारा 3 बच्चे दिए थे, लेकिन तीनों बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाए और 2023 में एरोहेड ने फिर दोबारा 3 बच्चे दिए, जो आज भी वहां पे दिखते हैं। क्वीन ऑफ लेक्स का ताज एरोहेड के बाद उसकी बेटी रिद्धि को मिला, जिसने पिछले साल ही पहले लीटर में 3 कप्स पैदा किए थे और आगे चलकर इन तीनों में से कोई अपनी यहाँ पे टेरिटरी बना सकता है। आज फिर दोबारा हम उस जंगल की ओर निकल पड़े जहाँ पे आज भी मछली की ब्लड लाइन रहती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। क्या हाल चाल आप सभी के दोस्तों। सो फर्स्ट डे की आफ्टरनून सफारी के लिए हम रेडी हो चुके हैं। फर्स्ट डे का मॉर्निंग जो सफारी था बहुत ही बेहतरीन रहा। पहली सफारी के अंदर 4 टाइगर्स, वो भी किल के साथ, देखना मानो लकी होता है। अगर आपने फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा है तो इससे प्रीवियस वाला व्लॉग का मैंने लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दिया, आप जाके जरूर चेकआउट करें। सो अभी जोन 3 में दोबारा हम जा रहे हैं आफ्टरनून सफारी में। सो देखते हैं कि मॉर्निंग में अगर किल किया है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है कि टाइगर्स की उस जगह में रहने का। तो लेट्स सी कैसे जाने वाला है आज का आफ्टरनून राइड। चलिए शुरुआत करते हैं जोन 3 की एक और बार सफारी। अभी यहाँ से निकल चुके हैं। अभी जितनी भी जिप्सी यहाँ पे एंट्री हुई थी सबके सब सेम लोकेशन पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि पता है कि अगर टाइगर ने किल किया है तो मूवमेंट उसी एरिया के आसपास रहेगी। सो लेट्स सी, हम भी पहुँचते हैं उस लोकेशन पे, देखते हैं कि टाइगर दिखता है नहीं दिखता। सो गाइस, वी स्पॉटेड टाइगर। ये है रिद्धि के 2 कप्स और होपफुली बाकी के जो कप्स है और रिद्धि है आसपास ही रहेगी। जैसा कि हमें उम्मीद थी, मॉर्निंग में किल करने के बाद टाइग्रेस और उसके कप्स यहीं पे बैठे हैं और आप देख सकते हो इस टाइम में 2 बहुत ही प्यारे शॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं रिद्धि के कप्स के। पानी में बैठे, गर्मी का टाइम है तो अक्सर टाइगर जो है हॉट ब्लडेड एनिमल होता है, अपने आप को कूल रखने के लिए पानी में बैठा मिल जाता है गर्मियों में। तो ये एक बेनिफिट है अगर आप अप्रैल मई के टाइम में आप सफारी करते हो। सो अब यहाँ पे कुछ देर और वेट करेंगे। लेट्स सी एंड होप हमें सारे टाइगर्स एक साथ फ्रेम में दिख जाए। वी विल बी एबल टू सी ऑल ऑफ देम इन वन फ्रेम। ये तीसरा टाइगर आ गया। तीसरा बच्चा आ गया, एक गया और तीसरा आ गया।
ये आ गया ना, तीसरा आ गया। ये आ गया तीसरा। सो गाइस, अभी जो टाइगर्स की कप थी वो कब उठ के अब सीधे चले गए और रिद्धि वापस आ गई यहाँ पे। सो ये जो फ्रेम में आप देख रहे हो ये है रिद्धि टाइगर्स। कब गया? माँ आ गई। नाइस। माँ खा के आई है। आप मॉर्निंग में भी थे ना? देखा ना आपने? नाइस। बैठेगी। फेस उधर क्यों कर दिया? ये उठेगी अभी।
गए अंदर। वाओ, मॉम एंड कब। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। आ रहा है क्या? नाइस, वाओ। आगे कब सो गए? Wow, very nice. चलो रिद्धि गई अंदर। अब कब से जाएंगे? कब से जा रहे हैं? आगे टाइगर आगे जा रहा है। सारे आ रहे हैं। सारे आ रहे हैं।